हाय गाइस, वेलकम टू एडियल हब। आज की वीडियो में हम क्लास 11th हिंदुस्तानी म्यूज़िक का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। हमने यूनिट 1 और यूनिट 3 की वीडियोस चैनल पे डाल दी हैं। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग यूनिट 4 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 4.1 है ताल और 4.2 है तानपुरा। आज हम तानपुरा कवर करने वाले हैं, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। अगर आपको तानपुरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप इस वीडियो से उसके बारे में एडवांस लेवल तक जान जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एंड तक बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। इतना सा करने पर आप म्यूज़िक में टॉप करने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हमारा चैप्टर तानपुरा। इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है तानपुरे की? तो तानपुरा संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेन है ये। शास्त्रीय संगीत में तानपुरे को उच्च स्थान प्राप्त है। यानी शास्त्रीय संगीत वो संगीत जिसको गाने के लिए हमें रूल्स का पालन करना पड़े, नियमों का पालन करना पड़े, और उसके अंदर इसे उच्च स्थान प्राप्त है, हाई पोजीशन पर है ये। इसका प्रयोग स्वर देने के लिए किया जाता है, ये लिए एक ही बार आएगा। और तानपुरे पर गायन करने वाला व्यक्ति कभी भी बेसुरा नहीं होता है। इसके स्वरों की झनकार से गायक को यह पता चलता है कि किस आवाज़ पर गाना है। तानपुरे को भारतीय संगीत का मूल आधार माना जाता है, यानी कि बेस माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसका आविष्कार कैसे हुआ था। इसका जो आविष्कार है, इसकी जो डिस्कवरी है, वो नारद मुनि और तुम्बुरु नाम के दो गंधर्वों ने की थी। नारद का संबंध एक तारा से माना जाता है जिसे महती वीणा कहा जाता है। महती वीणा का विकसित रूप ही तानपुरा है, यानी कि डेवलप्ड वर्जन ही तानपुरा है। आजकल 6 तारों वाला तानपुरा भी विकसित हो चुका है, बनाया जा चुका है, यानी डेवलप हो चुका है। लेकिन 4 तारों वाला तानपुरा ही प्रमुख माना जाता है। मेनली आपको ज़्यादातर 4 तारों वाले तानपुरे ही देखने को मिलेंगे। 6 तारों वाले तानपुरे आपको कहीं कहीं ही देखने को मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि तानपुरे के अंग कितने होते हैं। तो तानपुरे के 12 अंग हैं, जिनके नाम हमें यहाँ पर लिखे हैं। तुम्बा, डांड, तबली, ब्रिजिया घोड़ी, सूत धागा, कील या लंगोट, गुल या गुल्लू, अटी, तार गहन, खुटियाँ, तार, मनका, ये सब जो है तानपुरे के अंग हैं। अब हम बात करते हैं कि तानपुरा दिखता कैसा है, और फिर उसे के अंदर हम इन पार्ट्स को लोकेट करने वाले हैं। फ़ोन को अपसाइड डाउन कर लेना। यही है वो चीज़, यही है वो गुनहगार जिसने आपका सिलेबस बढ़ाया है, यही है तानपुरा। अब हम इसके ऊपर उन 12 पार्ट्स को लोकेट करते हैं। तो अब हम उन पार्ट्स को लोकेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये है तुम्बा। ये जो आपको आउटर दिख रहा है, ये है तबली। जो आपको लंबा लकड़ी दिख रही है, लकड़ी का डंडा दिख रहा है, ये है डांड। ये जो आपको 4 दिख रही हैं, ये है खुटियाँ। ये जो आपको 2 फट्टी दिख रही हैं, इनमें से ऊपर वाली अटी है और नीचे वाली तार गहन है। ये जो आपको 4 धागे से दिख रही हैं, ये हैं तार, जो कि इन खुटियों के ऊपर से पास हो रही हैं, देख सकते हैं आप। ये जो आपको रीज़न दिख रहा है, जहाँ पर ये लंबा सा लकड़ी और ये तुम्बा मिल रहे हैं, इसे हम गुल्लू बोलते हैं, या फिर गुल आप बोल सकते हैं। ये जो आपको स्क्वायर शेप का दिख रहा है, सॉरी रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है, आयताकार, इसे हम ब्रिज या घोड़ी बोलते हैं। ये जो आपको काली काली दिख रही हैं, इन्हें सूत या धागा बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही हैं 4, ये मनिए हैं, मनके भी बोल सकते हैं आप, हम मनके ही बोलते हैं इन्हें संगीत में। ये जो आपको रीज़न दिख रहा है, ये है हमारा कील या फिर लंगोट। अब हम इन पार्ट्स के फंक्शंस, इम्पोर्टेंस और यूज़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम उन्हें दोबारा इसमें लोकेट करने वाले हैं। तो चलिए अब उनके यूजेस पढ़ते हैं। तुम्बा सबसे पहला पार्ट है। यह विशेष प्रकार की खोखली लौकी या कद्दू से बनाया जाता है, यानी कि हॉलो लौकी या कद्दू, जिसे हम पंपकिन भी बोलते हैं, उससे ये बनाया जाता है।
ये डांड के निचले भाग से जुड़ा होता है, यानी कि जो तुम्बा है वो डांड के निचले भाग यानी निचले हिस्से से जुड़ा होता है। डांड जो है ये लकड़ी से बना होता है। ये लंबा खोखला डंडा होता है। तार इसके ऊपर से गुजर कर खुटियों तक पहुंचते हैं। तबली क्या है? वह लकड़ी जिससे तुम्बे को ढका जाता है। ब्रिज या घोड़ी लकड़ी या हाथी दांत से बना आयताकार चौकी की शक्ल का टुकड़ा, उसे हम ब्रिज बोलते हैं। इस पर तारें स्थिर रहती हैं, अपनी जगह से हिलती नहीं है। एंड सूतिया धागा ब्रिज पर लगे तारों के बीच बंधा हुआ धागे का टुकड़ा, जिसे उचित स्थान पर आगे या पीछे करने से झनकार उत्पन्न होती है। कील या लंगोट तुम्बे के नीचे बंधी लकड़ी की फट्टी जिसमें तार बंधे रहते हैं, उसे हम कील या लंगोट बोलते हैं। गुल या गुल्लू वो रीज़न है, वो जगह है जहाँ डांड और तुम्बा मिलते हैं। अटी डांड के ऊपरी सिरे पर लगी हड्डी की वो पट्टी जिस पर तानपुरे के चारों तार बंधे होते हैं, उसे हम अटी बोलते हैं। तार गहन अटी के बराबर में ही दूसरी पट्टी होती है जिसमें 4 सुराख होते हैं, जिनमें से 4 तार गुजरकर खुटियों तक पहुंचते हैं। तार तानपुरे के आधार होते हैं, बेस है वो तानपुरे का। मेनली तानपुरे में 4 तार होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने तारों वाला तानपुरा विकसित हो चुका है। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। और ये जो 4 तार हैं इनमें से 3 लोहे के और एक पीतल यानी कॉपर का होता है। पुरुषों के जो तानपुरे के तार हैं वो महिलाओं के तानपुरे के तारों से मोटे होते हैं। इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि तानपुरे के 2 प्रकार होते हैं, एक पुरुषों का और एक महिलाओं का। और पुरुषों के तानपुरे के तार महिलाओं के तानपुरे के तारों से मोटे होते हैं। खुटियाँ क्या हैं? तारों को बांधने के लिए डांड के ऊपरी सिरे पर 4 खुटियाँ लगी होती हैं। हम तारों को इससे बांधते नहीं हैं, बल्कि इसके चारों ओर लपेटते हैं और नीचे आके अटी से बांधते हैं। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज का जो सेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो जो तार है उनको बांधने के लिए डांड के ऊपरी सिरे पर 4 खुटियाँ लगी होती हैं। इन्हीं के माध्यम से तारों को ढीला किया जाता है या फिर उन्हें कसा जाता है, टाइट किया जाता है। मनका घुड़च व कील के बीच मनके लगे होते हैं। इनकी पोजीशन बता रखी है कि मनके कहाँ रहते हैं। ये स्वरों को शुद्ध करते हैं और झनकार उत्पन्न करते हैं। हमने इसके पार्ट्स पढ़ लिए, उनके यूज़, फंक्शंस और उनकी बेस पढ़ लिए कि उन्हें बनाया कैसे जाता है। अब हम उसको दोबारा से तानपुरे के अंदर लोकेट करते हैं। इस डायग्राम को अवॉइड तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जो एग्ज़ामिनर्स हैं उनकी नज़र ज़्यादातर तानपुरे पर इसलिए होती है क्योंकि ये एक लौता ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका डायग्राम जो है वो पूछा जा सकता है। संगीत में क्लास 11th के कोर्स में और कहीं डायग्राम नहीं बनाना होता है, सिर्फ ये तानपुरे का डायग्राम ही पूछा जा सकता है। अब हम पार्ट्स को लोकेट करते हैं। ये जो आपको लंबा लकड़ी का डंडा दिख रहा है ये खोखला होता है, इसे हम डांड बोलते हैं। ये जो नीचे आपको पार्ट दिख रहा है इसे हम तुम्बा बोलते हैं। ये खोखली लौकी या कद्दू से बना होता है। इसके ऊपर जो ढका हुआ है इसे हम तबली बोलते हैं, ये लकड़ी से बनी होती है। ये जो रीज़न देख रहे हैं आप, जहाँ पर ये डांड और तुम्बा मिल रहे हैं उसे हम गुल या गुल्लू बोलते हैं। ये जो आपको 4 दिख रही हैं, हमने खुटियाँ पढ़ी थी, इनके ऊपर से देखिए तार गुजर रही हैं। मैं आपके लिए जूम करती हूँ, देखिए ये तार इसके ऊपर से गुजर रही हैं। यहाँ पर अटी होती है जो कि 3D ही होती है, सॉरी सब कुछ 3D है इसमें, तो यानी कि वो बाहर की तरफ होती है और नीचे तार गहन है। ये आपको तार दिख रही होंगी। ये ब्रिज है जहाँ पर हम तारों को रखते हैं और वो स्थिर रहती हैं। ये सूत या धागा है जिसको उचित स्थान पर ऊपर नीचे करने पर झनकार उत्पन्न होती है। ये मनका है जो झनकार उत्पन्न करता है और स्वरों को शुद्ध करता है। ये कील या लंगोट है जो कि तारों को बांधने का काम करता है। और इतना ही था आज की वीडियो के लिए। हमने इसको लोकेट करना सीख लिया, इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में
डायग्राम को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप इसकी फ़ोटोज़ गूगल से भी सर्च करके निकाल सकते हैं, वहाँ से आपको इजी ड्राइंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पर तो मुझे सिर्फ पेस्ट करना था, तो मैंने ये वाला जो फ़ोटो है वो पेस्ट कर दिया है। आपको ड्रॉ करने के लिए कोई इजी ट्यूटोरियल मिलता है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. Thank you so much for watching the video up to the end. Watch the remaining lectures to top your music exam. Till then, stay tuned. Bye bye.